तो सीपी सिन्हा, आइए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। बातचीत करें धमतरी नगर निगम की, जहां धमतरी नगर निगम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। कारण जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा के नगर निगम सत्ता से कांग्रेस को पछाड़ के भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की सत्ता में आई, अब खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग घिरते नजर आ रहे हैं। मामला है नगर निगम धमतरी का, जहां बंद पड़े गैरेज में बंद पड़े मरम्मत के लिए गए बंद पड़े सुमो गाड़ी में डीजल का बिल लगाया गया है। और चौंकाने वाला मामला यह है कि एक निजी जो पल्सर बाइक है उसमें भी डीजल का बिल लगाया गया है। और यह जानकारी कोई फर्जी जानकारी नहीं है, बल्कि नगर निगम के जो अधिकारी के द्वारा प्रमाणित दस्तावेज सूचना के अधिकार से निकाला गया है। इससे के आधार पे कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि नगर निगम में जम के डीजल के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब अपने आप को घिरते देख नगर निगम में भाजपा के पार्षदों ने थाना सिटी कोतवाली पहुंच के कांग्रेस के नेताओं को यह सिद्ध करने को कह रहे हैं कि वो बताए कि इस पल्सर बाइक में कब और कहां डीजल डलाया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह जो बिल ना कांग्रेस के नेताओं ने लगाया है, ना ही कांग्रेस के नेताओं ने डीजल डलाया है, क्योंकि जो बिल लगा है वो नगर निगम का है। जो डीजल डलाए हैं वो नगर निगम के कर्मचारी डलाए हैं। अगर भाजपा के पार्षदों को अगर पूछना है तो कांग्रेस के नेताओं से पहले नगर निगम के आयुक्त से पूछे कि ये बिल क्यों लगाए हैं और डीजल कौन डलाए हैं, और ये किस बाइक में, ऐसा कौन सा बाइक है जिसमें पेट्रोल की जगह डीजल डलाया जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्षदों से कि उनका क्या कहना है और वो इस मामले में क्या चाहते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा पार्षदों के द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता था हार्पिक को लेके, गाड़ी को लेके और अनेक प्रकार के जो खरीदी बिक्री के जो मामले हैं उसमें भी भाजपा जो पार्षद है लगातार जब सत्ता में कांग्रेस थी उनके द्वारा आरोप लगाया जाता था। अब जब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस के द्वारा लगातार जो है प्रमाणित दस्तावेज के आधार पे आरोप लगाया जा रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो जांच का विषय है कि कौन सत्य है और कौन झूठ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस सच बोल रही है या भाजपा सच बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बीच में धमतरी की जनता बेवकूफ बन रही है। और ये बेवकूफ बनाने का काम या तो कांग्रेस कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि अब देखने वाली बात है कि धमतरी के बेवकूफ कौन बना रहा है, ये जांच का विषय है। आइए चर्चा करते हैं जो प्रमाणित दस्तावेज के आधार पे आरोप लगाने वाले कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। देखिए, 2 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें नगर निगम के अंदर जो घोटाला चल रहा था उसको हम लोगों ने उजागर किया है, जिसके तहत हम एक जानकारी के तहत पता चला है कि नगर निगम में लाखों रुपए के डीजल का घोटाला हुआ है। ये कैसे जानकारी हुआ आप लोगों को? हमने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसके तहत हमको उस जानकारी से पता चला कि वहाँ लाखों का डीजल घोटाला हुआ है। मतलब जो दस्तावेज मिले हैं वो विभाग से मिले हैं वो? जी जी। तो क्या कारण? देखिए, ये लोग जो गबन किए हैं पैसों का डीजल घोटाले के नाम से, वो धमतरी की गरीब जनता का पैसा है, यहाँ धमतरी के टैक्स पेयर का पैसा है। और ये गरीब जनता के पैसों का सीधा सीधा घोटाला है। हम ये चाह रहे हैं कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले। एक तरफ जो महापौर जी विकास का दावे कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे महापौर जी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। वो हर दूसरे तीसरे दिन सिर्फ घोषणा करते हैं, फलाना 2 करोड़, फलाना 2 करोड़, फलाना 6 करोड़। एक भी भूमि पूजन अगर महापौर ने धमतरी के अंदर किया हो तो मैं नाम बदल दूं। उन्होंने आज तक एक भी भूमि पूजन नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ हवाई बात करते हैं। धमतरी के विकास के लिए कोई काम अभी तक उन्होंने नहीं किया है। और बल्कि मैं आपको एक और बात बता दूं, थोड़े दिन पहले उन्होंने एक घोषणा की आमापारा में नाली निर्माण की। आप लोग को मैं यह बताना चाहूंगा कि वह नाली निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जिसका काम अभी लगभग 80% पूरा होने वाला है। तो जो काम चालू है उसकी घोषणा आप कैसे कर सकते हो, उनको ये भी जानकारी नहीं है।
देखिए सर, ये विष्णुदेव सुशासन के तिहार, सुशासन का जो बात करते हैं, ये सुशासन नहीं कुशासन है, जिसमें धमतरी नगर निगम में डीजल चोरी का मामला सामने आया है। हमने आरटीआई के माध्यम से ये निगम से जानकारी ली थी, जिसमें 2 वाहन क्रमांक हैं, एक रजिस्टर्ड है सुमो के नाम से और दूसरा जो हमने आरटीओ से जो जानकारी ली है तो दूसरा रजिस्टर्ड है एक पल्सर बाइक के नाम से। तो लगातार ये जानकारी मिल रही है कि जो सुमो वाहन है जो किसी सारवा उपायुक्त यूज करते हैं, ये वाहन कुछ दिनों से खराब पड़ी थी, शोरूम में बंद पड़ी थी, जिसके नाम से भी यहाँ पर पेट्रोल पंप में पेट्रोल निकाला गया है। और दूसरी जो वाहन रजिस्टर्ड है वो जिनका हमने आरटीओ से इंफॉर्मेशन निकाला है वो पल्सर बाइक के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बंद पड़ी गाड़ी में डीजल कैसे डलता है और जो 2 पहिया वाहन है उसमें डीजल कैसे डलता है। हमारी जानकारी के अनुसार 2 पहिया वाहन में पेट्रोल डलता है, लेकिन इन लोग जो आरटीई के माध्यम से जो हमको जानकारी दी है उसमें 2 पहिया वाहन उसमें अटैच है। तो हम ये नगर निगम प्रशासन से यही जानकारी हम चाहते हैं कि आपका जब गाड़ी बंद पड़ा है तो उसमें डीजल डला कैसे, और जो दूसरा जो रजिस्टर्ड आपने जो हमको जानकारी दिया है वो आरटीओ के आधार पर जो पल्सर बाइक हम निकाले हैं तो उसमें डीजल डला कैसे। तो ये साफ और साफ भ्रष्टाचार का प्रमाण है। नगर निगम प्रशासन इसमें डीजल चोरी करी है, जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। तो हम आज थाना जाकर जो इसमें घोटाले में जो शामिल हैं उनके ऊपर एफआईआर की मांग की है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग किए हैं। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर 5 दिन के भीतर इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम वृहद तौर पे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से हमारे युवा कांग्रेस के सदस्य ने आरटीआई के तहत जानकारी ली थी और जानकारी में हमको यह पता पड़ा कि CG05AL 5794 और CG05AS 5794 के नाम से दो अलग अलग गाड़ियों के नाम से, नंबरों के नाम से डीजल डलवाया गया। एक गाड़ी जो कि 6 महीने से विगत गैरेज में खड़ी है और दूसरी गाड़ी जो कि मोटरसाइकिल पल्सर के नाम से आरटीओ में रजिस्टर्ड है। वह उसमें नंबर हमको मिला, नंबर में हमने बात किया सामने वाले से। वह व्यक्ति का कहना है कि मैं तो धमतरी का हूँ ही नहीं, मेरे नाम से कैसे है, वो नगरी का है और वर्तमान में कहीं और पदस्थ वो गुरुजी है। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला समझ संज्ञान में आता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने थाना में घेराव किया था कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, अब हम चाहते हैं कि वो वर्तमान में पुनः जाए। जो प्रशासनिक अधिकारी ने एफआईआर मतलब वो ये डीजल घोटाला किया है, हम उसको लेकर हम एफआईआर दर्ज करने के लिए आज थाना गए थे। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए जो जनता के टैक्स के पैसे की चोरी करके अपने पेट को भर रहे हैं। और दूसरा बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महापौर की कुर्सी के नीचे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके संलिप्त लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। ये निगम प्रशासन को सोचना चाहिए, महापौर जी को सोचना चाहिए कि आप अभी तक कैसे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खुला आपके निगम प्रशासन ने हमको आरटीआई के तहत जानकारी दे दी है, क्या आप उस आरटीआई की जानकारी को नहीं मानते हैं? और नहीं मानते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोलना चाहिए कि हम आरटीआई की जानकारी को नहीं मानते हैं। हम थाना घेराव किए, आज एफआईआर दर्ज की मांग किए, 5 दिन का अल्टीमेटम देकर आए। अगर नहीं होता है तो हमारे कांग्रेस के सभी सदस्य फिर से सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम अपने बड़े नेताओं के, प्रदेश स्तर के नेताओं को इस चीज़ की जानकारी से अवगत कराएंगे और सदन में इस मुद्दे को उठवाएंगे। तो कहीं न कहीं भी जो भाजपा के पार्षद है वो आप कांग्रेस जो है नेताओं के ऊपर जो एफआईआर के दबाव बना रहे हैं, तो ये क्या लगता है कहीं कहीं इनको दबाव बनाने के उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है? उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी एक ही गाड़ी की जानकारी है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हाँ गैरेज में खड़ी थी, लेकिन पल्सर नाम की जानकारी उन्होंने आरटीओ से निकलवाया नहीं। हमने आरटीओ से निकलवाया है और पुख्ता सबूत के तहत हमने थाना में उसका कागज दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भैया ये जो पिछले जो है सरकार में जो है कांग्रेस के ऊपर ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तो अभी केंद्र और राज्य में और नगर निगम में भाजपा है, तो जो आरोप लगा रहे थे पहले भाजपा के लोग, क्या उनको सिद्ध कर पाए हैं? वो आरोप लगाना और आरोप के ऊपर कार्रवाई होना दोनों में अलग अलग मामला है। हमने आरटीआई के तहत अभी 6 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, हमने निगम से आरटीआई के तहत निकलवा लिया उनके भ्रष्टाचार को। आप निकलवाइए ना आरटीआई के तहत भ्रष्टाचार को निकालिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करवाइए।
तब हम मानेंगे कि आरोप सही लगा रहे हो आप। तो जो आरोप लगा रहे थे उनका केवल आरोप है। कथाकथित आरोप है, तथ्यहीन में बात होनी चाहिए, नियम के तहत बात होनी चाहिए, और नियम के तहत बात नहीं करते हैं ये लोग, ये हवाई बात करते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। जी, नगर निगम में जो मामला है अभी जो तुल पकड़ा है कि सुमो और पल्सर में, क्या है पूरा मामला ये गाड़ी सुमो नगर निगम प्रशासन के तरफ से उपायुक्त को गतिविधियों के लिए प्राप्त करवाए थे, जी जी। लेकिन वो गाड़ी पिछले 6 महीना से गैरेज में खड़ी हुई है गाड़ी, और उसके नाम से पर्ची कटते जा रहा है। हर 4 दिन 5 दिन के आड़ में 40 लीटर 50 लीटर का डीजल का पर्ची कटते जा रहा है। अब शासन निगम प्रशासन ये जवाब देगा कि ये डीजल गया तो गया कहाँ, गाड़ी खड़ी है, बिना चले गाड़ी में डीजल जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो किस अधिकारी के जेब में जा रहा है, किस जनप्रतिनिधि के जेब में जा रहा है, इसका जवाब निगम प्रशासन को देना पड़ेगा। मतलब महापौर के नाक के नीचे ये पूरा खेल जारी है। ये जारी है, जब सबको महापौर जी सबको कड़ाई करूंगा करके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोल के नारा दिए हैं। अब उन्हीं के विभाग के नीचे उन्हीं के अधीन नगर निगम के में भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी संलिप्तता एकदम जायज है उसमें। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? इसमें हम चाहते हैं कि जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और खाना पूर्ति के लिए छोटे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई ना करे। जिस अधिकारी के नाम से अलॉट हुआ है गाड़ी, उस अधिकारी के ऊपर FIR दर्ज करके कार्रवाई हो, और जितना भ्रष्टाचार हुआ वो पैसा को वसूली हुआ जाए उसमें। ये जो भाजपा के जो पार्षदों के द्वारा जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? ये लोग बिना तथ्य के बात करने वाले पार्षद लोग थे, कल आए थे जो हमारे ऊपर FIR करा दीजिए करके। ऐसा नहीं लगता कोई बड़े नेता इनको भेजे होंगे माहौल बनाने के लिए? वही है, अपना बचाव के लिए महापौर जी ने इनका मीटिंग लिया है और बैठक करा के इनको भेजे हैं कि ये मामला को दबाया जाए, जाके वहाँ माहौल बनाओ और हमारे ऊपर उल्टा खिलाफ में कार्रवाई कराओ करके। हम यहाँ से आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, पहले हम ना चोरों से डरे थे, गोरों से नहीं डरे थे, अब चोरों से भी नहीं डरेंगे। आप जो कार्रवाई करवाना चाहते हो आप करवा लो, हमारे पास पूरा तथ्य है, सबूत है। जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके प्रेस के माध्यम से जनता को बताया है कि यहाँ भ्रष्टाचार निगम के अंदर हो रहा है, और ये 6 महीना से सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, आज तक का एक भूमि पूजन भी नहीं करवा पाए हैं। इतना करोड़ रुपया ला रहे हैं, हमारा धमतरी का शहर हृदय स्थल है घड़ी चौक में, वो घड़ी बनाने के लिए 35,000 रुपये नहीं ला सक रहे, और करोड़ों का घोषणा करवाते जा रहे हैं कि यहाँ 2 करोड़, यहाँ 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ करके, लेकिन एक घड़ी बनाने के लिए, वो घड़ी को बनवाने के लिए 35,000 रुपये नहीं ला सक रहे सरकार से अपने।